नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह एस्ट्रो मार्ग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 2 जून 2026 को देव गुरु बृहस्पति अपना बहुत महत्वपूर्ण गोचर 12 साल बाद करने जा रहे हैं। अब तक गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में थे, जहाँ उन्होंने कई राशियों को मानसिक दबाव, उलझन, काम का बोझ और अंदरूनी बेचैनी दी। जैसी सिचुएशन बनती चली गई, स्ट्रगल बढ़ता चला गया। कई कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ बढ़ा भी और बहुत कुछ सामने भी आया। लेकिन जून 2026 के बाद स्थिति पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। लेकिन क्या केवल उच्च का गुरु होना ही सब कुछ अच्छा कर सकता है? कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। क्या सच में हर राशि को लाभ मिलेगा, या फिर कुछ राशियों को अभी भी सावधान रहने की जरूरत होगी? हम इस गोचर को गहराई से समझेंगे। जून 2026 के पहले की स्थिति हम समझें तो जब गुरु मिथुन राशि में थे, तब कई राशियों के जीवन में असंतुलन और मानसिक दबाव बना हुआ था। कई चीजें हो रही थी एक साथ, जैसे कि मेष राशि के लोग जल्दबाजी, हीन भावना में फंसते दिखाई दे रहे थे। कई बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे थे। वृषभ राशि उलझन और मानसिक थकान में रही। ऐसा लगा जैसे मेहनत तो बहुत हो रहा है, लेकिन मन शांत नहीं है। मिथुन राशि में गुरु की स्थिति ऐसी थी कि बहुत ही काम का दबाव था, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थी, परिणाम मन के अनुसार नहीं मिल रहे थे। कर्क राशि के लोग कई बार समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है, निर्णय लेने में भ्रम बना रहा। सिंह राशि के जीवन में अनचाही समस्याएं आती रही। बहुत प्रयासों के बाद भी संतोष नहीं मिला। कन्या राशि के पास काम बहुत था, लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। कन्या राशि में परिस्थितियों को संभालने का सामर्थ्य था। तुला राशि के लोग कम्युनिकेशन के रिश्तों में दूरी में महसूस किया है। उन्होंने लोगों से तालमेल थोड़ा बिगड़ा। वृश्चिक राशि के लोग इतने व्यस्त रहे कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं था। धनु राशि के लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हुए दिखे और उनका काम मन भी निराशा की तरफ बढ़ रही थी। मकर राशि के लोग व्यस्त रहे, लेकिन उनका काम चलने जैसा नहीं था। रुके रुके से उनको फील हुआ और काम होते हुए भी उनके मन की स्थिति अच्छी नहीं थी। कुंभ राशि के लोग उलझे और थोड़े बेचैन रहे। कुछ उनको ऐसा नहीं लगा कि उनको बहुत कुछ काम हो पा रहा है जितनी वो मेहनत कर रहे हैं। मीन राशि के लोग जो हैं वो अपनों से ही निराशा उनको हाथ लगी और बहुत उनको ऐसा लगा कि मेहनत का फल उनको नहीं मिल रहा है। इस तरह की सिचुएशन स्थिति बनी हुई थी कि काम करते हुए भी, मेहनत करते हुए भी लोगों कई तरह से परेशान भी थे और अच्छा भी था और प्रोग्रेस भी था, पर अपने मन के हिसाब से नहीं। काफी जॉब चेंज भी हुए होंगे, लोगों ने जॉब चेंज किए होंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे अपनी मन की स्थिति का कंफर्टेबल या संतुलन नहीं मिल रहा था। अब 2 जून 2026 के बाद गुरु देव बृहस्पति जब कर्क राशि में अपने उच्च के स्थान पे पहुंचेंगे, अब 12 साल बाद वो अपने उच्च स्थान पे पहुंचेंगे। कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, पर ये उच्चता, क्या उच्च होना अच्छा होता है, ये समझने वाली बात है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उच्च गुरु ज्ञान, विस्तार, संरक्षण और सकारात्मक परिवर्तन देता है, लेकिन मैं इसे केवल शास्त्रीय भाषा में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव के हिसाब से समझाना और समझना चाहूंगी। मेरे अनुसार केवल उच्च का होना ही काफी नहीं होता, बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि व्यक्ति अपने जीवन में उस ऊर्जा को कैसे ग्रहण करता है। कई लोगों के लिए यह समय बहुत बड़े अवसर लेकर आएगा, लेकिन जिनकी दिशा अभी भी भ्रमित है, उनके लिए गुरु पहले सच्चाई दिखाएंगे। अब तक जो चीजें अटकी हुई थी, उनमें धीरे धीरे रास्ते खुलते दिखाई देंगे। मानसिक दबाव कम होगा, परिवार, भावनाएं और अंदर की शांति अब ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। पहले भी सभी कुछ महत्वपूर्ण था, पर अब लोगों को ये गहराई से समझ आने लगेगा। इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कि कौन सी राशि लग्न के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा, किसे सावधान रहना चाहिए, और यह गोचर आपके कैरियर, विवाह, धन और मानसिक स्थिति पर, परिवार, सामाजिक स्थिति पर कैसा प्रभाव डालेगा। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यह गोचर कोई केवल
एक सामान्य राशि परिवर्तन नहीं होगा। ये जैसे गुरुदेव बृहस्पति एक विशाल ग्रह है वैसा ही होने वाला है। स्पिरिचुअल लेवल पे भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर तक गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, 13 दिसंबर सिंह राशि में जाएंगे और 25 जनवरी को रेट्रोग्रेड अवस्था में ही वो बस कर्क राशि में आएंगे, जहां पर वो जून तक रहेंगे। 2027 जून तक रहने वाले हैं। यानी यह गोचर सीधा सीधा केवल आगे बढ़ने का ही नहीं बल्कि अधूरी चीजों को वापस लाने का भी है। जो बातें दब गई थी, जो कर्ज अधूरे रह गए थे, जो नुकसान अंदर कहीं दबे रह गए, जो रिश्ते टूटकर भी मन से खत्म नहीं हुए, जो काम बीच में छूट गए, अधूरे काम पूरे करने और नए काम निर्मित करने का भी ये समय है। नई चीजें एंजॉय करने का भी ये समय रहेगा। कुछ नया क्रिएट करने का ये समय रहेगा। पुराना कंप्लीट हुए बगैर कुछ नया क्रिएट हो ये भी थोड़ा मुश्किल रहेगा। कर्क राशि जल तत्व की राशि है। इनके स्वामी चंद्रमा है। ये बहना जानती है, भावनाओं में जीना जानती है। सुख, लग्जरी, कुंडली चार्ट में देखें ये भाव ऐसा है जो माँ के सुख को दिखाता है, मकान को दिखाता है, वाहन को दिखाता है, हमारा कंफर्ट दिखाता है, डोमेस्टिक लाइफ दिखाता है। कैसे अकेले रह सकते हैं वो हम इसी घर से देखते हैं। देव गुरु बृहस्पति भावनाओं में बहना नहीं, शिक्षा के गुरु हैं, वो ज्ञान के गुरु हैं। वो भावनाओं में रहेंगे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। वो एक जगह पे प्रोफेसर या एक शिक्षक जो है वो ये सोचे कि बस मैं एक ही टाइप के बच्चे को पढ़ाऊंगा, एक ही बच्चे को पढ़ाऊंगी, वो ऐसा नहीं। वो अलग अलग क्लास या अलग अलग क्षेत्र के सभी को पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। सब कुछ उनको देना रहता है, ज्ञान देना रहता है। देव गुरु बृहस्पति का ऐसा ही नेचर है कि उनके जो स्टूडेंट भी रहेंगे वो अलग अलग तरह के रहेंगे। एक जैसे किसी भी शिक्षक के स्टूडेंट नहीं रहते, वैसा ही इनका प्रभाव रहता है और सत्य इनकी जो क्वालिटी है वो सच्चाई के साथ रहती है। उन्हें पसंद है आगे बढ़ना, ज्ञान को चलाना, जीवन को दिशा देना और रुकी हुई चीजों को फिर से गति देना। अब तक जब गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में थे तब तक अलग प्रकार की स्थिति बनी हुई थी। बुद्धि बहुत सक्रिय थी, लोग बहुत सोच रहे थे, बहुत भाग दौड़ थी, जल्दबाजी थी और कई बार आवश्यकता से अधिक मानसिक एक्टिविटी भी देखने को मिली। ऐसा लगा जैसे हर व्यक्ति अपने हिसाब से सही बनने की कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं देव गुरु बृहस्पति इस समय बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे एक टीचर, पिता अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसको थोड़ा सा फ्रीडम देता है आगे जो भी वो करना चाहे वो करने के लिए। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि गुरु कई चीजों को अभी तक जाने दे रहे थे। जैसा कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटी की गलतियों को देखकर तुरंत दंड नहीं देता बल्कि पहले उसे समझने का अवसर देता है, वैसे ही बहुत सी गलतियां, बहुत से अधूरे कर्म, बहुत सी बातें अब तक केवल ऑब्जर्व की जा रही थी। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है क्योंकि गुरु का स्वभाव केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देना भी होता है। इस समय कई लोगों के जीवन में पुरानी बातें वापस आ सकती हैं, जैसे पुराने कर्ज, पुरानी जिम्मेदारियां, पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां या पुरानी अच्छाइयां भी। यह कोई डराने वाला समय नहीं है बल्कि करेक्शन और रियलाइजेशन का समय है। और क्योंकि इस समय शनि का भी प्रभाव गुरु पर पड़ रहा है इसलिए यह गोचर केवल बाहरी बदलाव नहीं देगा बल्कि अंदर से मैच्योरिटी और कार्मिक अंडरस्टैंडिंग भी देगा। बहुत से लोग स्पिरिचुअल पाथ की ओर बढ़ेंगे, वाणी में गहराई आएगी, लोग अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करेंगे। जो लोग पहले से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उनकी इंट्यूशन और स्पीकिंग पावर और भी मजबूत हो सकती है। लेकिन इस समय हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इमोशनल प्रेशर और ओवरवर्क दोनों बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिए यह समय बहुत मजबूत माना जा सकता है। कार्य को मजबूत करने के लिए ये समय बहुत ही मजबूत है। कार्य क्षेत्र के लिए यह समय बहुत ही मजबूत माना जा सकता है। जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं उनके लिए ग्रोथ के अवसर बनेंगे। लेकिन यह केवल भाग का समय नहीं है, यह हार्ड वर्क, कार्मिक रिजल्ट का समय है। इस समय हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, अपने मेहनत और अपनी बुद्धि पर भरोसा कर सकते हैं।
हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव एक जैसा नहीं होगा। यह आपकी कुंडली, दशा या स्थिति और विशेष रूप से गुरु के प्रभाव पर निर्भर करेगा। इस समय केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलेंगी, बल्कि लोगों की सोचने की क्षमता भी बदलती दिखाई दे सकती है। वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके साथ मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। यह ऐसा समय नहीं होगा जहां बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाए, बल्कि जो भी लोग गंभीरता से काम करेंगे, कार्य को सही दिशा देंगे, वही सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस गोचर के प्रभाव से नेट कम्युनिकेशन, ऑनलाइन स्पीकिंग, गाइडेंस और नॉलेज जैसे जुड़े कार्यों में वृद्धि दिखाई दे सकती है। लोग बहुत हार्डवर्क करेंगे, लेकिन उस हार्डवर्क का परिणाम भी धीरे धीरे सामने आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो भी नया बनेगा वो पहले से ज्यादा मैच्योर, ज्यादा मीनिंगफुल और ज्यादा स्टेबल होकर सामने आएगा। लोग अपने जीवन की कई चीजों को सुधारने का प्रयास करेंगे, अपनी गलतियों को, दूसरे की गलतियों को समझने का प्रयास करेंगे। जीवन को व्यवस्थित करना और सही दिशा में आगे बढ़ाना भावना अधिक दिखाई दे सकती है। आप नक्षत्र और जिस समय यह गोचर होगा उस समय के नक्षत्र और चंद्र स्थिति भी इस बात की ओर संकेत करते हैं कि लोगों के अंदर पुराने कार्यों को अपने पूरा करने की जिज्ञासा और प्रयत्न बहुत ही तेज होने वाले हैं। अपने पुराने कार्यों को समेटना, कंप्लीट करने के पीछे या काम खुद ब खुद आपके सामने आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर जून 2026 का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। गुरु का आशीर्वाद जीवन में बहुत बड़ा सहारा माना जाता है, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के मनुष्य दिशा खो सकता है। और कहीं न कहीं गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन को संभालने की शक्ति भी देते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं है, बल्कि गुरु तत्व की याद दिलाने वाला समय भी है। कहा जाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही दिखाते हैं। ईश्वर का ज्ञान, धर्म का मार्ग और सही दिशा का बोध गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि अज्ञान से ज्ञान की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी इसी गुरु तत्व के प्रतिनिधि हैं, और जब उनका गोचर होता है तो केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं बदलती, बल्कि कई लोगों के जीवन में सिखाने, समझने, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने और सही दिशा प्राप्त करने के अवसर भी आते हैं। इसलिए 2 जून 2026 का यह गोचर केवल धन, कैरियर और भाग्य का विषय नहीं है, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने और गुरु कृपा को समझने का भी एक महत्वपूर्ण समय है। और मैं सच कहूँ, अगर गुरु का आशीर्वाद न होता तो शायद मैं भी आज यह चैनल नहीं बना रही होती। इसलिए 2 जून 2026 से शुरू होने वाला यह गुरु गोचर केवल एक सामान्य ट्रांजिट नहीं है, यह आने वाले कई महीनों की दिशा तय करेगा और फ्यूचर भी तय करेगा आने वाले समय का। 2 जून से अक्टूबर तक का यह चरण और उसके बाद पुनः कर्क राशि में गुरु का लौटना, इन दोनों फेसेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब मैं जो राशियों का प्रभाव बताऊंगी उसे आप 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इसे लग्न से देखते हैं तो यह आपके शरीर, व्यवहार, मेहनत और प्रैक्टिकल लाइफ पर प्रभाव दिखाएगा, और अगर आप इसे चंद्र राशि से देखते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति, इमोशन और इनर फीलिंग्स पर अधिक प्रभाव दिखाएगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग लगातार हार्ड वर्क कर रहे थे। उनके अंदर खुद को आगे बढ़ाने की बहुत तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके साथ जल्दबाजी और बेचैनी भी बनी हुई थी। अब इस गोचर के बाद पुरानी अधूरी चीजें सामने आ सकती हैं। पुराने कर्ज, पुराने अधूरे काम या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जिन्हें टाला गया था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बेहतर हो सकता है। घर, वाहन, लग्जरी, कंफर्ट या लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने की सोच बढ़ सकती है। कुछ लोगों के लिए नया वाहन, नया
नया घर या घर को व्यवस्थित करने के योग भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी में बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें। विशेष रूप से अननेसेसरी लोन या प्रेशर में लिए गए निर्णय बाद में बर्डन बन सकते हैं, क्योंकि इस समय कुछ पुराने काम भी आ जाएंगे। मेष राशि बहुत कुछ नया करने की भी सोच चुके होंगे और वो भी उन्होंने ले लिया होगा। इस समय एक स्ट्रॉन्ग ये होगा कि जल्द से जल्द पूरे काम हो जाएं, लेकिन हर चीज को अपनी कैपेसिटी और परिस्थिति के अनुसार ही करना बेहतर रहेगा। इसलिए इस समय प्रैक्टिकल होकर चलना और ओवर एक्साइटमेंट से बचना मेष राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो अभी तक वृषभ राशि के लोग अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं, क्या करें और क्या छोड़ दें। लेकिन अब धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगेगी। इस समय वृषभ राशि के लोग अपनी डायरेक्शन और स्ट्रक्चर समझ लेंगे। ये लोग डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें अपनी जीवन को किस दिशा में आगे बढ़ाना है। कुछ लोगों का झुकाव टीचिंग, गाइडेंस, किसी नॉलेज बेस्ड फील्ड की ओर भी बढ़ सकता है, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान रहना जरूरी रहेगा। विशेष रूप से फूड हैबिट्स पर ध्यान दें। बाहर का या केयरलेस खाने पीने से हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इस समय वर्क प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि के लोग कई अधूरे काम पूरे करने की कोशिश में रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, नई शुरुआत के योग भी बन सकते हैं। नए लोग मिल सकते हैं, नया प्रोजेक्ट, नया पार्टनरशिप या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो लॉन्ग टर्म तक आपके काम आए। इस समय शुरू किया गया काम चाहे शुरुआत में छोटा ही क्यों न हो, आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हालांकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर भी बहुत महसूस होने वाला है। ऐसा लग सकता है अब आपको कि अपने परिवार के लिए और अधिक जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कार्य क्षेत्र और ग्रोथ के लिए यह समय वृषभ राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो अभी तक मिथुन राशि के लोगों पर काफी हार्ड वर्क और काफी प्रेशर था अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ, फैमिली को लेकर। काफी जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थी उनकी और कई बार ऐसा लगा होगा कि मेहनत बहुत हो रही है लेकिन कुछ भी उनको मिल नहीं रहा है। इनके लिए मेहनत इतना था कि इनका मन थक चुका, ऐसा इनको लग रहा है और ये मन से थक चुके थे। लेकिन अब मिथुन राशि के लोग अपने काम को एक बड़े लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए यह नया बिजनेस, फैमिली बिजनेस या किसी नए काम की शुरुआत के योग बना सकता है। इनके लिए नया जॉब, नया बिजनेस या कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। परिवार में शुभ कार्य, शादी, विवाह या खुद की रिलेशनशिप, मैरिज सिचुएशन भी बन सकती है। नया रिश्ता हो सकता है, शादी हो सकती है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए शादी के मौके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ दो बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। पहला, हेल्थ को इग्नोर ना करें। दूसरा, अननेसेसरी लोन लेकर काम शुरू करने से बचें। इस समय मिथुन राशि के लोग कई बार सोच सकते हैं कि इतना हार्ड वर्क करना क्या सही है या नहीं, लेकिन सच कहें तो यही समय मेहनत करने का है, आगे बढ़ने का है। ये कह सकते हैं कि फल की इच्छा किए बगैर कर्म करने का है, क्योंकि इस समय किया गया हार्ड वर्क आने वाले समय में बड़ी सफलता का आधार बन सकता है। अब हम कर्क राशि और लग्न की बात करते हैं तो यह समय इनके लिए काफी महत्वपूर्ण और पावरफुल माना जा सकता है। अचानक धन लाभ या अचानक धन योग बनने के संकेत दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गुरु स्वयं धन, ज्ञान और विस्तार के कारक माने जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धन आने के साथ उसे संभालना भी जरूरी होगा। कई बार एक्साइटमेंट में व्यक्ति स्वयं ही धन के जाने के रास्ते बना लेता है, इसलिए इस समय
इमोशनल होकर फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना चाहिए। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, विशेष रूप से ऑयल फूड, केयरलेस ईटिंग या पानी से जुड़ी इन्फेक्शन जैसी चीजों से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय डाइजेशन और हेल्थ दोनों सेंसिटिव रह सकते हैं। घर, लग्जरी, कंफर्ट या प्रॉपर्टी से जुड़ी नई चीजें लेने की सोच बन सकती है। कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस, पुराने बिजनेस या पार्टनर के साथ नया काम शुरू करने के योग भी बन सकते हैं। घर, लग्जरी, कंफर्ट या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई नई चीजें लेने की सोच बन सकती है। कुछ लोगों के लिए नया बिजनेस, पुराने बिजनेस का एक्सपेंशन या पार्टनर के साथ नया काम शुरू करने के योग भी बन सकते हैं। कहीं जाने का योग बन सकता है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग ट्रेवल या वर्क रिलेटेड ट्रेवलिंग भी संभव है। ओवरऑल कर्क राशि के लिए यह समय अच्छा माना जा सकता है, लेकिन जितना लाभ का योग है उतना ही इमोशनली बैलेंस रहना भी बहुत जरूरी होगा। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि लग्न के लोगों के लिए यह समय आध्यात्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्यूशन पावर और इनर अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। इनकी वाणी में भी प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन साथ ही इनको अपने व्यवहार और शब्दों को संतुलित रखना होगा। यदि जीवन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन या प्रेशर महसूस हो तो आध्यात्म की ओर जाना इनके लिए बेहतर रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी इन्हें अब अपने काम को अधिक सीरियसनेस से लेना होगा। हार्ड वर्क बढ़ेगा, लेकिन उसी के साथ ग्रोथ के अवसर भी दिखाई देंगे इनको। पुरानी बातें, पुराने रिश्ते या कुछ अधूरे मैटर्स भी दोबारा सामने आ सकते हैं। इनके घर परिवार से जुड़ी इच्छाएं पूरी होने के योग बन सकते हैं। शुभ कार्य, विवाह, फैमिली सेलिब्रेशन या घर में किसी अच्छी चीज के आने के संकेत भी बन सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए भी ट्रेवलिंग मूवमेंट का समय सक्रिय रह सकता है। ऐसा लग सकता है कि अब आपकी मेहनत गुरु की दृष्टि में आ रही है और धीरे धीरे भाग्य का सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि और लग्न की बात करें तो इनके लिए अभी तक चीजें धीरे धीरे सेट होती दिखाई दे रही थी, काम व्यवस्थित हो रहे थे और अब यह समय उन्हें और आगे बढ़ाने का हो सकता है। कन्या राशि के लोग इनकम बढ़ाने, काम एक्सपेंड करने और अपने नाम और भी आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी होगा कि ओवर कॉन्फिडेंट में ईगो या अननेसेसरी लोन लेने से बचें। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या नया वर्क या कोई अलग सा काम शुरू कर सकते हैं। अपने काम से नए लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे लोग। फॉरेन कनेक्शन, फॉरेन बिजनेस या बाहर से अपॉर्चुनिटी आने के भी योग बन सकते हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस भी आगे चलकर एक्सपीरियंस और नॉलेज देने वाले साबित होंगे। पार्टनरशिप में भी ग्रोथ दिखाई दे सकता है और ट्रेवलिंग या वर्क रिलेटेड मूवमेंट के भी योग काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तुला राशि और लग्न की बात करें तो तुला राशि लग्न के लोगों के लिए यह समय बिजनेस और पार्टनरशिप ग्रोथ के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। ये लोग नया काम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है और लग्जरी या कंफर्ट से जुड़ी हुई नई चीजों जीवन में आ सकती हैं। वाहन, घर या लाइफ स्टाइल पर खर्च बढ़ सकता है। हालांकि खर्चे भी इस समय काफी बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि प्लानिंग सही रहेगी तो यह समय तुला राशि के लोगों के लिए काफी प्रोडक्टिव साबित हो सकती है। यह समय इनके लिए ग्रोथ, पार्टनरशिप और एक्सपेंशन का हो सकता है। बिजनेस, ट्रेवल या किसी शुभ कार्य के लिए इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति बन सकती है। घर, एंटरटेनमेंट, शादी विवाह या लग्जरी रिलेटेड चीजों का भी खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ये खर्च कई बार खुशी और ग्रोथ से भी जुड़े हो सकते हैं।
तुला राशि के लोगों के लिए बाहर जाना, बिजनेस एक्सपेंशन करना या नए लोगों से कनेक्शन बनाना लाभदायक साबित हो सकता है। ओवरऑल यह समय तुला राशि के लिए प्रोडक्टिव और सोशली एक्टिव रह सकता है। वृश्चिक राशि और लग्न की बात करें तो हम ये समय इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नए बिजनेस की शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल ग्रोथ के योग बन सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक धन लाभ या अचानक इनकम के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन फूड हैबिट और हेल्थ का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा। और क्योंकि गुरु इमोशनल एनर्जी को भी बढ़ाते हैं, इसलिए इनको अपने मूड और इमोशंस को संतुलित रखना भी आवश्यक होगा। धनु राशि लग्न की हम बात करें तो यह समय इनके लिए गहरी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है और धनु राशि के लोग इस समय केवल खुद ही अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ेंगे, बल्कि दूसरों को भी स्पिरिचुअल पाथ की ओर प्रेरित कर सकते हैं। एजुकेशन, टीचिंग, गाइडेंस, स्पिरिचुअल वर्क या लर्निंग से जुड़ी कार्यों में ग्रोथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन हेल्थ और फूड हैबिट्स का ध्यान रखना इनके लिए भी जरूरी रहेगा। कई बार स्ट्रेस या इमोशनल प्रेशर भी महसूस हो सकता है। धनु राशि के लोगों को ट्रैवलिंग, तीर्थ यात्रा या बाहर जाने के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक बाहर से अपॉर्चुनिटी आने की भी संकेत दिखाई दे सकते हैं। पुरानी बातें या अधूरे मैटर्स भी दोबारा सामने आ सकते हैं, लेकिन ये समय आपको मेंटली और स्पिरिचुअली मजबूत बनाने का काम करेगा। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, इस समय की मेहनत का पूरा फल तुरंत ना मिले, लेकिन आने वाले समय में इसका मजबूत परिणाम आपको दिखाई दे सकता है। मकर राशि और लग्न के लोगों के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। नए लोगों से संपर्क बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप और बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी करने वाले लोग नई दिशा या नए कार्य के बारे में सोच सकते हैं। काफी समय से जो इच्छाएं या गोल्स अधूरे थे, अब उनमें प्रोग्रेस दिखाई दे सकती है। यदि इस समय हार्ड वर्क सही दिशा में किया जाए तो यह समय आगे चलकर बहुत ही बड़ी प्रोग्रेस दे सकता है। लोगों से जुड़ने और कम्युनिकेशन बढ़ाने का समय है। पार्टनरशिप से लाभ मिलने की संभावना है। फैमिली और रिलेशनशिप से जुड़ी कुछ पुरानी बातें सामने आ सकती हैं। व्यवहार में संतुलन और धैर्य बनाए रखना लाभदायक रहेगा इनके लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ और जीवन की गहराई से समझने का अवसर मिल सकता है इनको। फ्यूचर प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान बढ़ सकता है इनको ट्रैवलिंग, बिजनेस ट्रैवलिंग के अवसर मिलने के योग बन सकते हैं। जल्दबाजी और अधिक रिस्क लेने से बचें। यह समय मेहनत करवाएगा, लेकिन आगे चलकर उसी मेहनत का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है। कुल मिलाकर यह गोचर मकर राशि के लोगों को नई दिशा, नए संपर्क और भविष्य की मजबूत नींव बनाने का अवसर दे सकता है। अब हम कुंभ राशि और लग्न की बात करते हैं। यह समय इनके भाग्य और पार्टनरशिप दोनों को मजबूत करने वाला हो सकता है। पार्टनरशिप सक्सेस, नए पार्टनरशिप, नए लोगों से कनेक्शन और सोशल सर्कल से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। टीचिंग, गाइडेंस, कंसल्टिंग या लोगों से जुड़े कार्यों में प्रोग्रेस दिखाई दे सकता है। लोग आपके काम को पसंद करेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ सकती है। लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, ट्रेवलिंग करेंगे, खुली जगहों पर जाएंगे। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओवर थिंकिंग करने से बचें। हार्ड वर्क रहेगा, लेकिन उसी हार्ड वर्क का रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखाई देगा। अब हम मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि और लग्न की बात करें तो यह समय इनके लिए काफी शुभ और ग्रोथ देने वाला माना जा सकता है। बुद्धि, अंडरस्टैंडिंग और वर्क कैपेसिटी में वृद्धि दिखाई दे सकती है।
इनका काम बढ़ सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है और बाहर से भी इनकम या वर्क कनेक्शन आने के संकेत बन सकते हैं। फॉरेन कनेक्शन, ऑनलाइन वर्क या बाहर से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने की भी संभावना बन रही है। तो यह था देवगुरु बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर का 12 राशियों पर सामान्य प्रभाव। ध्यान रखें कि किसी भी गोचर का वास्तविक प्रभाव आपकी जन्म कुंडली, दशा, अंतरदशा और ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही पूरी तरह समझा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को एक सामान्य मार्गदर्शन के रूप में देखें। देवगुरु बृहस्पति केवल धन, पद, सफलता या भाग्य के ही कारक नहीं है। गुरु वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और भटकाव से सही मार्ग की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। जीवन में जब सही दिशा दिखाई नहीं देती, जब निर्णय कठिन लगते हैं या जब मन भटकता है, तब गुरु तत्व ही हमें ज्ञान, विवेक और समझ प्रदान करता है। इस गोचर के दौरान यदि कोई पुराना कार्य पूरा करने का अवसर मिले, कोई सीख मिले, कोई नई दिशा मिले या जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, तो उसे केवल एक घटना न समझे। हो सकता है वह आपके जीवन को आगे बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण सीख हो। अपने कर्मों को सही रखें, अपनी वाणी को मधुर रखें, ज्ञान प्राप्त करने की भावना बनाए रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आशा करती हूँ कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सही दिशा, सही मार्गदर्शन, उन्नति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में ज्ञान, सही सोच, सही निर्णय लेने की क्षमता और आगे बढ़ने का साहस बना रहे। गुरु का प्रकाश आपके जीवन को सही दिशा देता रहे। आप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। नमस्कार।